14 अगस्त 1947 ये वो तारीख था जिसे भुलाया नहीं जा सकता। 14 अगस्त 1947 की वो रात जिसका माहौल इतना गंदा था और भयावह था कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आप इस रात की कहानी सुनेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। तो जरा सोचिए उस दिन वहाँ के लोगों का क्या हाल हुआ होगा। आज मैं आपको उस दिन की पूरी तस्वीर आपकी आंखों के सामने ला दूंगा, जिससे आपको कम से कम इसका एहसास हो जाएगा कि उस दिन लोगों को क्या क्या झेलना पड़ रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों 15 अगस्त 1947 में हमें आजादी तो मिली थी और इसका हम हर साल जश्न भी मनाते हैं, लेकिन हम सभी को ये जानना भी जरूरी है कि आखिर आजादी से पहले जो काली रात आई थी, उस काली रात में आखिर ऐसा क्या हुआ था। 14 अगस्त 1947 यानी आजादी मिलने से ठीक एक दिन पहले उस दिन जो हिंदुस्तान में हुआ उसने देश के इतिहास और भूगोल को बदल कर रख दिया था। हम अंग्रेजों की 250 वर्षों की गुलामी से आजाद तो हो गए, लेकिन अंग्रेजों ने जाते जाते हमें बंटवारे का दर्द दे दिया। 14 अगस्त की रात हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए थे, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए थे। एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ पाकिस्तान बना। बंटवारे के दौरान चारों तरफ हिंसा फैली हुई थी। लोग जिनके साथ उठते बैठते थे वे अपनों के ही दुश्मन बन बैठे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आज वे लोग जिनके साथ घूमते फिरते हैं, सोते बैठते हैं, वो उनसे दूर जाने वाले थे। ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी जिसमें लोग अपनों से बिछड़ते वक्त फूट फूट कर रो रहे थे, क्योंकि उन्हें ये पता चल चुका था कि शायद अब वो इस जन्म में उन लोगों से नहीं मिल पाएंगे जिनके साथ उनकी दिनचर्या शुरू होती थी। इस बंटवारे से न केवल लोग अपनों से बिछड़ गए, बल्कि इस बंटवारे से कई माताओं ने अपने बच्चों को खो दिया था। इस बंटवारे से लगभग 10 लाख लोगों की जान गई थी। दरअसल इतने लोगों के मरने की वजह हिंसा थी। विभाजन के दौरान हुई हिंसा का ये परिणाम था, जिससे कई लोगों को जानें भी गंवानी पड़ी। एक तरफ खुशी का माहौल था क्योंकि इसी रात को 12 बजे भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिलनी थी। लोग सड़कों पर जाकर झूम रहे थे। वहाँ लोगों ने अपनों को खोने के बाद भी, इतने गम में होने के बाद भी वो सड़कों पर झूम रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले वर्षों में इसके बाद ये दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। उस दिन तक का जो माहौल था अब उससे मुक्ति मिलने वाली थी। अब जैसे ही 12 बजे वैसे ही लोगों में आनंद छा गया था। और तभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब के ऐतिहासिक भाषण से न केवल भारतवासियों को बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को संबोधित किया था। उनकी भाषण को सुनकर हर गली और हर जगह के लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारों से अपनी खुशी को जाहिर की। सरहद के दोनों तरफ से लगभग 1 करोड़ लोग भारत और पाकिस्तान चले आए। एक आंकड़े के मुताबिक उस समय दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन था। ब्रिटिश सरकार ने बंटवारे की प्रक्रिया ठीक से नहीं निभाई थी, ऐसा लोगों का कहना था। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान की नई सरकार पर आई, लेकिन दोनों देशों की नई सरकार के पास हिंसा से निपटने के जरूरी इंतजाम नहीं थे। किसी ने सोचा नहीं था कि करोड़ों लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएंगे। कुछ लोग भारत विभाजन के खिलाफ थे, कुछ पक्ष में थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो भारत के धर्म आधारित विभाजन के खिलाफ थे। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो यह मानते थे कि जब धर्म के आधार पर विभाजन हो ही रहा है तो फिर जनता की अदली बदली भी होनी चाहिए और ठीक ठीक विभाजन होना चाहिए, ताकि बाद में किसी प्रकार का विवाद न हो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ फिर आपसे एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।